Assalamu alaikum and welcome back to my channel. I am your teacher Mohammed Aslan Sati and I am back with another informative video. So students, आज की वीडियो में हम बात करेंगे of the updated paper pattern of the NUST entrance test for the intake of 2025. क्या सब्जेक्ट्स जो हैं वो अब इंक्लूड किए गए हैं, किन सब्जेक्ट्स को निकाल दिया गया है और जो सब्जेक्ट्स इंक्लूडेड हैं उनकी क्या वेटेज होगी, इसके ऊपर हम एक क्विक ओवरव्यू करेंगे एनईटी के पैटर्न्स का। सो मैं आपको ये बात बताता चलूँ कि आज 20 अक्टूबर 2024 से NET 1 जो है उसकी रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुकी हैं। आप NET 1 के अंदर एसेंशली अपेयर हों, जितने ज़्यादा आप NETs देंगे यू विल बी हैविंग मोर चांसेस of improving your marks in the NUST entrance test and you will be having more chances of getting admission into NUST. So जो स्टूडेंट एक से ज़्यादा NETs के अंदर अपियर होते हैं उनके पास ये एडवांटेज होता है कि जिस टेस्ट के अंदर उनके मार्क्स बाकी सबसे ज़्यादा होते हैं उसकी बेसिस पे उनका एग्रीगेट जो है वो बनता है और इस तरह से उनका जो चांस है गेटिंग इनटू नास्ट वो इंक्रीज हो जाता है एज कम्पेयर टू दोज कैंडिडेट्स जो कि एक NET के अंदर जो है वो अपियर होते हैं। सो नास्ट ने अपने एंट्रेंस टेस्ट को कुछ के पैटर्न को कुछ अपडेट किया है, कुछ सब्जेक्ट्स को निकाल दिया गया, यानी केमिस्ट्री और कंप्यूटर साइंसेस को उन्होंने अब NET इंजीनियरिंग के अंदर से टोटली जो है या ICS के अंदर से टोटली जो है वो एलिमिनेट कर दिया है। सो ऐसे स्टूडेंट्स जो कि NET इंजीनियरिंग के अंदर अपियर होंगे, कौन से स्टूडेंट्स NET इंजीनियरिंग के अंदर अपियर होते हैं? वो स्टूडेंट्स जो कि प्री इंजीनियरिंग के बैकग्राउंड से हैं, प्री मेडिकल के बैकग्राउंड से, ICS या इक्विवेलेंट बैकग्राउंड से हैं, वो NET इंजीनियरिंग के अंदर अपियर हो सकते हैं टू get admissions in engineering programs and computing programs as well. So remember, अब चाहे आप प्री मेडिकल के स्टूडेंट क्यों नहीं हैं, इफ यू आर अप्लाइंग फॉर इंजीनियरिंग एंड कंप्यूटिंग इन NUST, so you will have to appear in the NET engineering test. So there will be no biology for or no computer for the students coming from medical, pre-medical or जो आपका ICS का बैकग्राउंड है। सो प्री इंजीनियरिंग का वही बैकग्राउंड कहलाएगा जो कि फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स ऑप्ट करते थे स्टूडेंट्स अपने FSC या A लेवल्स में। प्री मेडिकल का बैकग्राउंड कहलाएगा वही जो बायोलॉजी, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, केमिस्ट्री और फिजिक्स ऑप्ट करते हैं, और ICS मैथमेटिक्स, फिजिक्स और कंप्यूटर साइंस से जिन स्टूडेंट्स ने ऑप्ट किया हुआ था ICS या इक्विवेलेंट ग्रुप वो कहलाएगा, चाहे उन्होंने सब्जेक्ट्स FSC में जो है वो पढ़े हैं, चाहे उन्होंने A लेवल्स किया हुआ है। सो मैथमेटिक्स की जो वेटेज है इस टेस्ट के अंदर वो 50% होगी। यू विल बी हैविंग 100 क्वेश्चन फ्रॉम मैथमेटिक्स। 30% वेटेज फिजिक्स की होगी। यू विल बी हैविंग 60 क्वेश्चन फ्रॉम फिजिक्स एंड यू विल बी हैविंग 40 क्वेश्चंस फ्रॉम इंग्लिश। 20% वेटेज आपकी इंग्लिश की होगी। सो अगेन 200 क्वेश्चन ही हैं आपके NET के अंदर, 3 आवर्स का ही आपका NET है, बट वेटेज जो है वो चेंज हो गई हैं। अब 50% वेटेज जो है मैथमेटिक्स की है। वो स्टूडेंट जो कि प्री मेड के बैकग्राउंड से हैं और इंजीनियरिंग और कंप्यूटर साइंसेज में जाना चाहते हैं वो भी अब NET इंजीनियरिंग के अंदर ये अपियर होंगे और उनके लिए बायोलॉजी या बेसिक मैथमेटिक्स की जो पहले चीज़ें आती थी वो अब नहीं होंगी। अगर वो इंजीनियरिंग में या कंप्यूटर साइंसेज में अप्लाई कर रहे हैं सो दे विल हैव टू ऑप्ट फॉर NET इंजीनियरिंग और उसमें वेटेजेस मैंने आपको बता दी हैं। और एक बात यहाँ पे मेंशन भी है कि जो प्री मेडिकल ग्रुप या इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन के स्टूडेंट्स अप्लाइंग इन द इंजीनियरिंग प्रोग्राम्स हैं जिन्होंने एड मैच नहीं दिया हुआ वो NET इंजीनियरिंग के पेपर के अंदर ये अपियर होंगे। हाउएवर इट इज मैंडेटरी फॉर देम टू क्लियर अ कंडेंस्ड मैथमेटिक्स कोर्स ऑफ 8 वीक्स व्हिच विल बी ऑफर्ड बाय NUST प्रायर टू द एडमिशन। और इस जो कंडेंस्ड मैथमेटिक्स का जो कोर्स है इसका जो करिकुलम है या इसकी डिटेल्स हैं दे विल बी अपडेटेड इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम। सो अब बात करते हैं वो स्टूडेंट्स जो कि अप्लाइड साइंसेज में अप्लाई कर रहे हैं। सो स्टूडेंट्स कमिंग फ्रॉम द प्री मेडिकल और इक्विवेलेंट ग्रुप कैन अप्लाई इन अप्लाइड साइंसेज। सो प्री मेडिकल बैकग्राउंड विद और विदाउट एडिशनल मैथमेटिक्स दोनों कैंडिडेट्स इसमें अप्लाई कर सकते हैं। वो बायोटेक्नोलॉजी, बैचलर्स ऑफ एनवायरमेंटल साइंसेज, बैचलर्स ऑफ एग्रीकल्चर, फूड साइंस टेक्नोलॉजी, बैचलर्स ऑफ इंफॉर्मेटिक्स एंड BS केमिस्ट्री जो है उसके अंदर जो स्टूडेंट्स अप्लाई कर रहे होंगे ये उनके लिए NET अप्लाइड साइंसेज का पेपर है आपके पास। और इस पेपर के अंदर 50% वेटेजेस जो हैं वो बायोलॉजी की यानी 100 क्वेश्चंस फ्रॉम बायोलॉजी, 30% वेटेज ऑफ केमिस्ट्री यानी 60 क्वेश्चंस फ्रॉम केमिस्ट्री, 20% वेटेज फ्रॉम इंग्लिश यानी 40 क्वेश्चंस फ्रॉम इंग्लिश होंगे। सो 200 मार्क्स एंड अगेन 200 क्वेश्चंस का ही NET होगा, इनका भी 3 आवर्स का NET होगा, बट अब इसमें 50% वेटेज जो है वो बायोलॉजी की आ गई है। सो जो हमारा NUST बिजनेस स्टडीज़ का या सोशल साइंसेज का टेस्ट है जिसमें जो स्टूडेंट्स आपके BBA में, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में, मास कम्युनिकेशन में, इकोनॉमिक्स, साइकोलॉजी, अकाउंटिंग, फाइनेंस, LLB, बैचलर्स ऑफ टूरिज्म हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट में, इंग्लिश में, लॉ में जो अप्लाई कर रहे हैं स्टूडेंट्स उनके लिए अब जो NET बिजनेस है इट इज़ फेयरली
clear. It will be having 50% weightage from the quantitative or basic mathematics and 50% weightage from English. So अब बात करते हैं the students will be applying in the architecture department of NUST. So students applying in bachelor's of architecture and bachelor's of industrial design, they will have to appear in the NET architecture test. And इसके अंदर वही students apply कर सकते हैं जिन्होंने FSC में या A levels में mathematics और physics को at least opt किया हुआ है. So design aptitude test होगा 50%, it will be related to design questions. And drawing से related आप इसको particularly कह सकते हो 30% weightage of mathematics and 20% weightage of English. So moving on to the natural sciences equivalent, students will be trying to seek admission in bachelor's of mathematics, physics and chemistry only, and they are having a background other than the standard defined stream, यानी FSC pre medical वगैरह या इनसे different FSC pre engineering ऐसे से different किसी background से आ रहे हैं. So they will be having 50% weightage from mathematics and 50% weightage from English. So these are the informations, these are the updated paper patterns of the NUST entrance test NETs. So इसके बारे में सारी information मैंने आपको short time में एक short video में मैंने आपको बता दिया है. I hope so it will be beneficial for you. Kindly do subscribe to my channel, and for preparations and for other guidelines you can contact us. Thank you so much for watching this video, and Allah Hafiz. Like, comment and subscribe.